भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बारे में काफी बड़ी खबर है ये। हाँ बिल्कुल, ये भारत के लिए मतलब स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बहुत अहम मोड़ है। राकेश शर्मा जी के 41 साल बाद ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतरिक्ष जा रहे हैं, दूसरे भारतीय। और जो खास बात है, जैसा कि लेखों में बताया गया है, वो ये कि वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब ISS पहुंचने वाले पहले भारतीय होंगे, है ना? जी बिल्कुल, पहले भारतीय ISS पर। राकेश शर्मा जी स्पेस में गए थे पर ISS तब बना नहीं था। सही बात है। तो चलिए इस एक्सियम 4 मिशन को थोड़ा और समझते हैं। इसका लॉन्च फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से हुआ, कॉम्प्लेक्स 39A से। हाँ, और ये मिशन नासा और एक्सियम स्पेस के बीच का एक तरह का सहयोग है। एक्सियम स्पेस वो प्राइवेट कंपनी है जो ऐसे मिशंस ऑर्गेनाइज करती है, और हाँ, इसरो का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल है। अच्छा, और क्रू में कौन कौन है? क्रू में 4 लोग हैं। कमांडर हैं पेगी विटसन, बहुत अनुभवी एस्ट्रोनॉट हैं अमेरिका की। पायलट हैं अपने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, और 2 मिशन स्पेशलिस्ट हैं, हंगरी से टिबूर कपू और पोलैंड से स्लावोयुंज उजनान्स्की विस्नेविस्की। और ISS तक पहुंचने में कितना समय लगेगा इनको? लगभग 28 घंटे का सफर है। उम्मीद है कि गुरुवार शाम 4:30 बजे तक भारतीय समय के हिसाब से वो पहुंच जाएंगे। और ग्रुप कैप्टन शुक्ला की भूमिका पायलट की है, वो भी स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल में, जिसका नाम ग्रेस है। जी हाँ, ग्रेस कैप्सूल के पायलट, मतलब वो सेकंड इन कमांड हुए। डॉकिंग जैसी जो मुश्किल प्रक्रियाएं होती हैं या कोई इमरजेंसी आ जाए तो वो सब संभालने की जिम्मेदारी उनकी है। ये तो काफी बड़ी जिम्मेदारी है। और भारत ने इस मिशन में अच्छा खासा निवेश भी किया है, करीब 550 करोड़। हाँ, 550 करोड़। ये भारत की स्पेस महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। उनका पहला संदेश भी वो जो आया था, बहुत बढ़िया था। हाँ, मैंने पढ़ा। उन्होंने कहा 41 साल बाद हम अंतरिक्ष में वापस पहुंचे हैं, अद्भुत सवारी। पृथ्वी के चारों ओर 7.5 किलोमीटर की गति, मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा, मतलब वो जज्बा दिखता है उसमें। हाँ बिल्कुल। वैसे ये भी सुनने में आया कि मिशन में कुछ देरी भी हुई थी तकनीकी कारणों से। हाँ, हुई थी। पहले ये मई के आखिर में जाना था, 29 मई को, लेकिन फॉल्कन 9 रॉकेट के बूस्टर में कुछ दिक्कत थी, और फिर ISS के एक मॉड्यूल में भी कुछ लीकेज की बात आई थी, तो कई बार टला ये। अच्छा, पर खैर अब वो रास्ते में है। हाँ, स्पेस मिशंस में ये सब चलता रहता है। मुख्य बात यह है कि मिशन अब चल रहा है। ऐतिहासिक तौर पे देखें तो राकेश शर्मा जी 1984 में गए थे सोवियत यान से, सोयूज T11। जी, और अब शुक्ला जी ISS जा रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत अब ग्लोबल स्पेस सीन में एक अहम प्लेयर बन रहा है। ये सिर्फ वहाँ जाना ही नहीं है, वहाँ काफी काम भी है, वैज्ञानिक प्रयोग वगैरह। ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग करने हैं, 31 देशों के प्रयोग हैं ये। और भारत के भी कुछ खास प्रयोग हैं इसमें? जी हाँ, भारत का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। कुल 12 प्रयोग तो भारत और नासा मिलकर कर रहे हैं, और इनमें से 7 का नेतृत्व भारतीय वैज्ञानिक कर रहे हैं। अच्छा, कौन कौन से प्रयोग हैं ये, कुछ आइडिया? हाँ, कुछ बड़े दिलचस्प प्रयोग हैं। जैसे भारत से 6 तरह के फसल के बीज भेजे गए हैं, मूंग, मेथी जैसे। इनको माइक्रोग्रेविटी में उगा कर देखेंगे। मतलब भविष्य में स्पेस में खेती की तैयारी। हाँ, एक तरह से उसी दिशा में कदम है। फिर माइक्रो एल्गी, यानी वो जो काई जैसे सूक्ष्म पौधे होते हैं, उनको भोजन और शायद ईंधन के स्रोत के तौर पर परखा जा रहा है। और वो टार्डिग्रेड्स वाला प्रयोग भी है शायद? जी, टार्डिग्रेड्स, वो छोटे जीव जो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस झेल सकते हैं। उन पर रिसर्च होगी कि वो स्पेस में कैसे रहते हैं। इससे जीवन की सीमाओं को समझने में मदद मिलेगी। और इंसानी शरीर पर भी कुछ असर पड़ता है स्पेस में, उसका भी अध्ययन होगा। हाँ, वो बहुत जरूरी है। शून्य गुरुत्वाकर्षण में मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, उसका अध्ययन होगा। आंखों पर क्या असर होता है, माइक्रोग्रेविटी का, पुतलियों की मूवमेंट, तनाव का लेवल, ये सब देखा जाएगा। अंतरिक्ष में जो फसल उगाएंगे उसकी तुलना भी करेंगे पृथ्वी वाली फसल से। जी बिल्कुल, देखेंगे कि पोषण में क्या फर्क आता है। और एक और बड़ा दिलचस्प प्रयोग है साइनोबैक्टीरिया का। हाँ, वो क्या है? साइनोबैक्टीरिया को यूरिया और नाइट्रेट के साथ इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश है कि क्या स्पेस में ही खाना और ऑक्सीजन दोनों एक साथ बनाए जा सकते हैं। अरे वाह, अगर ये हो गया तो लंबे स्पेस मिशन के लिए तो गेम चेंजर होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी संभावना है इसमें। तो भारत के जो अपने लक्ष्य हैं, जैसे 2035 तक स्पेस स्टेशन, 2047 तक चांद पर इंसान भेजना, क्या शुक्ला जी का ये अनुभव गगनयान जैसे मिशन के लिए काम आएगा? देखिए, वो सीधे गगनयान टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक्सियम 4 से जो अनुभव उन्हें मिलेगा वो अमूल्य है। ISS पर रहना, काम करना, माइक्रोग्रेविटी में ढलना, स्पेसक्राफ्ट को ऑपरेट करना। हाँ, वो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत काम आएगी।
जी, ये सारा अनुभव गगनयान के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग में, मिशन प्लानिंग में, हर चीज में बहुत मददगार साबित होगा और इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बढ़ता है। एक मजेदार बात ये भी पता चले कि वो अपने साथ कुछ भारतीय खाना भी ले गए हैं। आम का रस, मूंग दाल हलवा। हाँ, गाजर हलवा भी शायद वो अपने साथी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, भारतीय मेहमान नवाजी स्पेस में भी। हाँ, सही कहा। तो कुल मिलाके ये एक ऐतिहासिक पल तो है ही, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। भारत की भविष्य की स्पेस योजनाओं के लिए एक मजबूत कदम। बिल्कुल सही। और ये सोचने वाली बात भी है, जैसा कि आप बता रहे थे प्रयोगों के बारे में, कि स्पेस में खाना उगाना या साइनोबैक्टीरिया से ऑक्सीजन बनाना, ये तकनीकें अगर सफल होती है तो क्या इनका असर सिर्फ स्पेस यात्रा तक ही सीमित रहेगा, या फिर पृथ्वी पर जो हमारी भोजन और संसाधनों की चुनौतियां हैं, क्या उनके समाधान में भी ये किसी तरह मददगार हो सकती हैं? सोचने लायक सवाल है ये।